अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। इंडिया की 5 तहकीकाती एजेंसियां बॉलीवुड अदाकार सुशांत सिंह राजपूत की मौत की गुत्थियां सुलझाने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन उन्हें अभी तक इसमें कामयाबी नहीं मिल सकी। 34 साला सुशांत सिंह राजपूत की 1 साल कबल 14 जून 2020 को पुरअसरार हालात में मौत हो गई थी। वो अपने मुंबई के फ्लैट में मुर्दा पाए गए थे। इब्तदाई तहकीकात में बताया गया था कि सुशांत सिंह ने खुदकुशी की है, लेकिन इसके बाद ये मामला हर गुजरते दिन के साथ पेचीदा होता गया। मुंबई पुलिस, बहार पुलिस, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो और इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट, ये 5 एजेंसियां हैं जो अभी तक सुशांत सिंह राजपूत की मौत की तहकीकात कर रही हैं। लेकिन अभी तक ये मालूम नहीं हो सका कि ये खुदकुशी का मामला था या कुछ और। मुंबई पुलिस की इब्तदाई तफ्तीश में पता चला कि सुशांत सिंह ने खुदकुशी की थी, लेकिन सीबीआई ने अभी तक ये नहीं बताया कि इनकी तहकीकात का नतीजा क्या निकला है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो इस मामले में बॉलीवुड में मंशियात के मुबैना ग्रोहों के पहलुओं की तहकीकात कर रहा है। इसके साथ इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट को अभी तक किसी रकम के नाजायज़ इस्तेमाल का कोई सबूत नहीं मिला। ऐसी सूरत हाल में सवाल ये है कि ये तफ्तीशी एजेंसियां अपनी तफ्तीश में किस सिमत में आगे बढ़ रही हैं, उनकी तफ्तीश में अब तक क्या पेशरफ्त हुई है। आइए हम इस वीडियो में समझने की कोशिश करते हैं। सीबीआई फ़िलहाल इस बात की तहकीकात कर रही है कि सुशांत सिंह राजपूत ने खुदकुशी की थी या उन्हें कत्ल किया गया था। सुशांत सिंह केस की तहकीकात का काम सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को सौंपा था। इसके बाद भी 10 माह गुजर चुके हैं, लेकिन उनकी तहकीकात में अब तक क्या आया है, सीबीआई ने अभी तक इस सवाल का जवाब नहीं दिया। महाराष्ट्र के साबिक वज़ीर दाखिला अनिल देशमुख मुसलसल ये मुतालबा कर रहे हैं कि सुशांत सिंह केस से मुतल्लिक सीबीआई की तहकीकाती रिपोर्ट को आम किया जाए। सीबीआई ने इस मामले में बॉलीवुड अदाकारा और सुशांत सिंह की गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती, सुशांत सिंह के दोस्त सिद्धार्थ पिटानी, उनके बावर्ची नीरज और दीपक सावंत के बयानात लिए हैं। सीबीआई की जानिब से तहकीकात के लिए तश्कील दी गई कमेटी की सरबराही दिल्ली के ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस के फॉरेंसिक शोबे के सरबराह डॉक्टर सुधीर गुप्ता कर रहे थे, जिन्होंने सितंबर 2020 में ही सीबीआई को अपनी रिपोर्ट पेश कर दी थी। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए डॉक्टर सुधीर गुप्ता ने कहा था कि सुशांत ने फांसी लगाकर जान ली थी। ये खुदकुशी का मामला है, उसके जिस्म पर कोई दूसरा निशान नहीं मिला। इसी दौरान हुक्मरान जमात बीजेपी के रुकन पार्लिमान सुब्रमण्यम स्वामी ने इस मामले पर वजीर आजम के दफ्तर से मालूमात तलब की थी। सीबीआई ने उन्हें बताया था कि इस केस की तहकीकात जारी हैं और इस केस के हर पहलू पर गौर किया जा रहा है। सीबीआई ने कहा था कि इस मामले की तफ्तीश में इंतहाई जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है। हम जब्त शुदा इलेक्ट्रॉनिक आलात से डाटा इकट्ठा कर रहे हैं। सीनियर पुलिस अफसरान ने भी मुख्तलिफ मकामात पर तहकीकात की हैं। उस वक्त ये पहला और आखिरी मौका था जब सीबीआई ने सुशांत सिंह केस की तहकीकात के बारे में बाज़ाब्ता तौर पर कुछ कहा था। उस वक्त भी सीबीआई ने अपनी तफ्तीश के नतीजे के बारे में कुछ नहीं बताया था। रियासत महाराष्ट्र की पुलिस के साबिक डायरेक्टर जनरल सबूत कुमार जायसवाल अब सीबीआई के डायरेक्टर बन गए हैं, तो सुशांत सिंह केस की तहकीकात से मुतल्लिक मजीद फैसला अब उनके हाथ में है। सुशांत के अहले खाना ने इल्ज़ाम लगाया था कि रिया चक्रवर्ती ने सुशांत सिंह के बैंक खातों से खुफिया तौर पर 15 करोड़ रुपया निकाल लिया था। इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने मनी लॉन्ड्रिंग की रोकथाम एक्ट के तहत इस मामले में तहकीकात का आगाज किया था। रिया चक्रवर्ती से 7 अगस्त सन 2020 को ईडी ने पूछताछ की थी। इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने रिया के मैनेजर और सुशांत सिंह के साबिक हाउस मैनेजर को भी पूछताछ के लिए बुलाया था। इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट के ओहदेदारों का ख्याल है कि सुशांत सिंह के बैंक अकाउंट्स और रिया या उनकी फैमिली के अराकीन के माबैन कोई लेन देन नहीं हुआ था। रिया चक्रवर्ती के मोबाइल फ़ोन की जांच पड़ताल करते हुए इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने कहा था कि उसे मंशियात से मुतल्लिक होने वाली गुफ्तगू का पता चला है। इसकी वजह से सुशांत सिंह केस की तहकीकात में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो भी शामिल हो गया। एनसीबी ने रिया चक्रवर्ती को 8 सितंबर 2020 को गिरफ्तार किया था। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने अदालत में पेश करदा अपने हल्फनामे में कहा था कि रिया ने मंशियात खरीदी थीं। उन्होंने सुशांत सिंह की मंशियात की आदत को छुपाने की कोशिश भी की थी। उनके व्हाट्सएप चैट से ये वाज़ेह है कि वो मंशियात की फ्राहमी के एक रैकेट के साथ वाबस्ता थीं। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। मज़ीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकन पर क्लिक करें। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।